जैसे आप हिमालय पे रहते हैं, साधना करते हैं, तो आपका आहार कैसा है? आप क्या क्या खाते हैं? लगभग 3 साल हम एक लॉन्ग पे रहे कि हिमालय में रह के साधना सिद्धियां प्राप्त करके और गुफाओं में रहना ये अच्छे सन्यासी साधु की पहचान नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा ज्ञान समाज के लिए लाभदायक न हो तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। अनेक सिद्ध महात्माओं से वहाँ परिचय हुआ, जैसे महाअवतार बाबा हो गए, लाहड़ी मासाहेब हो गए, बत्री महाराज जी हो गए। जिस दिन आपका शरीर पूरा होगा, भौतिक ज्ञान कितना भी आपने प्राप्त किया हो वो सब खत्म हो जाए, लेकिन इस जीवन में जो आपने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है वो हमेशा रहेगा। दोबारा जन्म होगा आपका, तो जहाँ आपने वो छोड़ा है वहीं से स्टार्टिंग होगा। कंपटीशन हमें स्वयं से करना चाहिए, न कि सामने वाले से। हम 101% रिजल्ट चाहते हैं। एक एक बच्चा हमारे देश का विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। वो वैज्ञानिक भी हो तो मेडिटेशन भी करे। एक विद्यालय में कोई बच्चा है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता, 3 साल हो गए उसको, न वो लिखना सीख पा रहा है न बोलना सीख पा रहा है। केवल 3 महीने के अंदर एक विशेष मंत्र का उससे हमने जप करवाया और उसने स्टार्ट कर दिया। मंत्र जप करने से साधना नहीं होती है, स्तोत्र पढ़ने से साधना नहीं होती है, वो स्तुति होती है। साधना होती है नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुरु संगम में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे हिमालयन योगी से जो कई सालों से हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, जो कई सालों से हिमालय पे साधना कर रहे हैं। उनकी साधना के दौरान उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, उनके क्या क्या अनुभव रहे, ये जानने की जिज्ञासा हम सभी के मन में है। तो आज इस कार्यक्रम में हम उनसे यही जानेंगे कि उनकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस रहे, कैसे उनके एक्सपीरियंसेस रहे। साथ ही हम उनसे ये जानेंगे कि जो लोग संसारिक जीवन में रहते हैं, क्या वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। स्वागत करते हैं परमहंस स्वामी श्री निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य स्वामी जगदीश गिरी जी का। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। गुरुजी, अभी आप हिमालय में रहते हैं, वहीं साधना करते हैं, तो ये हम जानते हैं आपके बारे में। लेकिन अभी हम आपसे आपकी पहले की यात्रा जानना चाहते हैं कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आप बड़े हुए, क्या शिक्षा प्राप्त की, और ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में जो आपको हिमालय की ओर जाना पड़ा साधना करने। मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ और हिमालय में ही हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण गांव में, क्योंकि हिमालय में गांव भी ब्राह्मणों के अलग होते थे उस हाँ समय। जी। तो मैं बहुत 3-4 साल की अवस्था में से बड़ा चिंतन, बड़ा सोच विचार करता था। अपने आसपास जो भी माता पिता चाचा ताऊ रहते थे, उनका व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता था। सुनता सब था लेकिन समझ बहुत थी। बचपन से मैं बहुत ज़्यादा सोचता था स्कूल में जाने में क्या होगा मेरे जीवन में, पढ़ाई करके, इस पढ़ाई करने से क्या मिलेगा मेरे को। जब बड़े क्लास वाले बच्चे होते थे, कोई सर्विस में से कोई घर आता था, पढ़े लिखे आदमी मिलते थे, उनमें ढूंढता था कि भाई कुछ परिवर्तन होना चाहिए। कुछ नज़र नहीं आता था। मतलब शिक्षा प्राप्त करने से कुछ परिवर्तन। हम शिक्षा का मतलब क्या होता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो मुझे कुछ परिवर्तन नहीं आता था। तो मैं उस चीज़ को स्वीकार नहीं करता था। मुझे कुछ अलग करना है, ठीक है। तो मैं 6ठी क्लास में गया, तो वहाँ पर हमारे यहाँ टोपी पहनी जाती है जी। और चोटी होती थी। हाँ जी। और टोपी तब उतारते थे जब रात को सोने के लिए बिस्तर में जाना है, और टोपी उतार के अपने तकिए के नीचे रख देते हैं, और सवेरे ज़मीन में पाँव रखने से पहले टोपी सिर में रखना। अगर टोपी सिर में नहीं रखी, ऐसा लगता था कि मैंने कोई वस्त्र नहीं पहना हुआ, ऐसा लगता था। टोपी की आदत थी। जब हम 6ठी क्लास में गए तो वहाँ पर प्रार्थना के टाइम पर 10-12 बच्चों का नया एडमिशन हुआ था उस साल में। तो टोपी वालों को बोला टोपी उतार दो, अब कल चोटी काट के भी लाना, ठीक।
उस वक़्त की जो पीड़ा हमें लगी कि ये व्यक्ति, और वो टीचर हमारे आसपास के ही थे, गांव के ही थे निश्चित रूप से, तो इतना गहरा चिंतन का लेवल उसमें बचपन में था कि गलती इसकी नहीं है, ये केवल नौकर है, अपनी पेट की भूख मिटाने के लिए ऐसा कर रहा है। इसके पीछे जो इसका डायरेक्शन करने वाले बड़े अफसर हैं उनका है। और आहिस्ता 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 हमारे समाज से इस वृत्ति को, इस विचार को, इस संस्कार को 100-200 साल तक करते रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। वो पीड़ा मेरे अंदर उस दिन बैठ गई, ये अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ, हमारे एक भाई के द्वारा हमको ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वो टीचर है, हम उसके शिष्य हैं, वो हमारे गांव का चाचा का लड़का था, हम उस गांव के उसके भाई बंद हैं, लेकिन संस्कारों को काटने लगे। वो पीड़ा उस दिन मेरे अंदर लगी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बढ़ता बढ़ता गया तो आयु बढ़ती गई। तो 16-17 साल की आयु थी मेरी, तो मैं चिंतन बहुत करता था। तो हमने एक पुस्तक लिखी, बिना पूंछ का जानवर। बिना पूंछ का जानवर, बिना पूंछ का जानवर, जिसकी पूंछ ना हो। मैं उस वक्त ढूंढता था कि उस वक्त 1 अरब की आबादी थी हमारे देश की, है ना। उस वक्त टीवी में सिग्नल आते थे कि हर सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे, उस समय था। तो मैं उस टोटल आबादी के अंदर मनुष्य ढूंढता था कि इतनी आबादी है तो इसके अंदर कितने मनुष्य हैं, लेकिन मुझे 1% भी मनुष्य नजर नहीं आते थे। मनुष्य किसे कहते हैं, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति, अपने प्रति, है ना, तो मुझे नजर नहीं आता था। तो मैं उससे हमेशा दूर ही रहा। अब एक बार, अब जहाँ तक हिमालय में जाने की बात हुई, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा उसमें, क्योंकि बड़ी दुर्लभ चीज़ है, कभी जीवन में उसको बोलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक बार मेरे घर पे एक संत आए, मैं कहीं बाहर से आया, गर्मी का मौसम था, और मैं ऐसे पलंग में लेटा, लेकिन मन में थी कि मेरा ये जीवन नहीं हो सकता, जो भौतिक जीवन है ये मेरा 1% नहीं हो सकता है, मन में थी बात, बचपन से ही थी। लेकिन लगभग 20-22 साल की आयु में जाके कुछ उफान ज़्यादा हो गया, परिवर्तन अब जल्दी आएगा, लेकिन क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो अचानक एक दिन मैं बाहर से आया, गर्मी बहुत थी, तो गर्मी की वजह से जब परेशान था, कमरे में आया, लेट गया, ऐसे जूते पहने हुए थे। जैसे आंख बंद हुई तो एक महात्मा मेरे सामने आए, मुझे बोले मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और हमने आंख खोली तो महात्मा जी ने बाहर आसपास में गए, दाएं बाएं देखा तो कोई नहीं, फिर आके लेटे, आंख बंद करते, फिर वो सामने खड़े हो गए, तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें कुछ लगा कि हाँ कुछ है, तो हमने करीब 4-5 घंटे के बाद फिर प्रयास किया कि वो आए और हमसे बोले। तो हम पूछे तो सही, एड्रेस कहाँ में जाना है भाई, तुमने तो बोला कि हम तुमको लेके जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, मैं ऐसे भटकने वाला तो हूँ नहीं, मैं भिक्षा मांग के तो जीवन जीने वाला हूँ नहीं कि चलो महात्मा बन जाते हैं भिक्षा मांगते हैं, वो भी हमको पसंद नहीं था। फिर दोबारा आए, फिर मैं लेके जाऊँगा। फिर 4-5 घंटे के बाद मैंने कुछ संकल्प लिया, सोचा, विचार किया, बार बार उनको गालियाँ वालियाँ भी दी, ठीक है ना, गालियाँ में दी मन ही मन में, तुझे ले जाना है मेरे को तो ले जाओ भाई, लेकिन मुझे रास्ता बताओ, मैंने कहाँ आना, मैं वहीं आ जाऊँगा। इसी तरह से कुछ मैंने रिपीट किया उसको अपने अंदर। तो रात को भोजन करने के बाद आए 2 मिनट के लिए, है ना, तेरे को वहाँ आना है, ठीक है। और मैं अगले दिन सुबह वहाँ गया, उसके बाद मेरा जीवन परिवर्तन हो गया, मैं हिमालय में रहा। उन्होंने उसी दिन कहा था कि तुमको 20 साल हिमालय में रहना है, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बताऊंगा।
और 20 साल का जैसे पीरियड पूरा हुआ, फिर उन्होंने एक निर्देश दिया कि अब आपने दक्षिण भारत में जाना है, वहाँ काम करना है। अब मेरा जो जीवन है पूरा दक्षिण भारत के लिए समर्पित है, ठीक है ना। एक बार मैं घर से भागा भी था, ठीक है। भागा कैसे था, भाई की शादी हुई, बड़े वाले भाई की। परिवार में होता है कि छोटे वाले की शादी करो, बातचीत शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो मैं, गर्मी का मौसम था तो बाहर चारपाई रखी हुई थी, रात को 11-12 बजे सब सो गए तो हम उठ के भाग लिए घर से। तो करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद फिर सोचा कहाँ जाएगा भाई, है ना। कहीं जाके भीख मांगेगा तो हमें पसंद नहीं है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन पसंद है, संत महात्मा बनना पसंद है, लेकिन रोज़ की खाने के लिए अगर भीख मांगनी पड़े तो वो नहीं। भिक्षा मांगनी चाहिए, ज्ञान की भिक्षा। साधु के लिए बोला गया, ज्ञान की भिक्षा ले, जीवन यापन करने के लिए पेड़ पत्ते खा के भी जीवन रह सकता है। ये भावना उस समय थी। फिर करीब 1 घंटे बाद में वापस आ गया, कहीं घर वालों को पता न चल जाए वापस। ऐसा नहीं करना है, भागना नहीं है। उसके कुछ ही दिन बाद फिर ये घटना घटी कि साधु महात्मा आए, उन्होंने बोला कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा। तो गुरुजी, आप इतने समय से हिमालय में साधना कर रहे हैं, तो इस साधना के दौरान आपकी लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आए, आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने एक ही जगह पे साधना की, थोड़ा उस बारे में बताइए। स्टार्टिंग हमारा साधना जो स्टार्ट हुई ना, वो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी। और हमारे गुरुजी जो थे वो विशेषकर वो हर प्रकार से साधना कराते हैं, लेकिन हमने हमेशा उनको ये की बात कही कि मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए, मुझे सिद्धियों से कोई मोह नहीं है, मुझे ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता चाहिए, क्रिया योग चाहिए। तो उन्होंने क्रिया योग का रास्ता हमें बताया। जो उन्होंने हमें बताया हमने उसको अक्सर अक्सर पालन करने का प्रयास किया जी। उन्होंने शुरू में एक ही बात कही कि क्रिया योग के लिए सबसे प्रथम शरीर को तैयार करो, मानसिकता से हम तैयार हो, ठीक है ना। शरीर 2 प्रकार से तैयार किया जाता है, एक स्थूल रूप से, एक सूक्ष्म रूप से। सूक्ष्म माने विचारों से, विचार हमारे मजबूत हों, पक्के हों, हमारा उद्देश्य सही हो, हमने इस दिशा में चलना है। दूसरा शरीर, शरीर हमारा स्वस्थ हो। बीमार शरीर से पंचर गाड़ी से आप सफ़र नहीं कर सकते, है ना। इसी प्रकार से गाड़ी से, ये शरीर से ही हमारा क्रियायोग संपन्न हो पाएगा। ये शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो स्वस्थ शरीर रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उसका भोजन होना चाहिए, क्या उसका दिनचर्या होनी चाहिए, ये सब हमने फॉलो किया उसमें, ठीक है ना। उसके बाद में तो क्रिया योग तो स्वतः ही हो जाता है। जब हाईवे बना हो तो उसमें गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जब और लगातार हम हिमालय में और भी दुर्गम जगहों में उन्होंने बुलाया हमें, उनकी सामर्थ्य और उनकी जो क्षमता है वो बड़ी अकल्पनीय है। 1 मिनट को 1 साल बना देना और 1 साल में जो काम 1 मिनट बना देना, वो उन्हीं की सामर्थ्य है। उस विषय में हम कुछ न जानते हैं न हम समझते हैं, ठीक है। अनेक सिद्ध महात्माओं से वहाँ परिचय हुआ, अनेक ऋषियों से परिचय हुआ है? तो जैसे महाअवतार बाबा हो गए, लाड़ी मासय हो गए, ये सब आपको क्रिया योग के दौरान हुआ जी। पिपलाद ऋषि हो गए, है ना। बद्री महाराज जी हो गए। बद्री महाराज जी का करीब में मेरे को 2 बार वहाँ पर उनसे मुलाकात हुई। बद्री सर के साथ में 2 महिलाएं थी और एक का नाम था रोजी, एक का नाम था सरस्वती, लेकिन मैं नाम भूल गया था। जब ये हमारे आश्रम में हिमालय में वहाँ पहुँची तो शकल से तो मैं पहचान गया, लेकिन नाम मैं भूल गया था। तो अगले दिन सुबह जब ये मेरा दोबारा मुलाकात हुई तब इन्होंने अपना नाम बताया, तब मेरे को संतुष्टि हो गया, ये वही हैं जो साथ में आई थी। ऐसा पहली बार में तो बद्री जी महाराज अकेले मिले थे, उनके साथ में हमारा आध्यात्मिक चिंतन विचार हुआ, वो अलग चीज़ है, मैं उसको स्पष्ट नहीं करता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो सूक्ष्म चीज़ें हैं, सूक्ष्म में रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो लगातार हम 25 साल हिमालय में रहे जी। जैसे आपका सप्तऋषि आश्रम हो गया,
सतोपंथ हो गया, सतोपंथ से आगे स्वर्गारोहणी, बासुकी ताल, सहस्त्र ताल, नागार्जुन पर्वत, केदारनाथ से लगभग 50 किलोमीटर आगे है, जहाँ आज के टाइम पे कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन हम अगर गए भी हैं वहाँ पर तो हम ये समझते हैं कि वो तपस्वी, वो सिद्ध महात्मा, वो हमारे गुरुजी जो हैं वो अपने बल पर, अपने सामर्थ्य से हमें वहाँ ले गए, उन्होंने साधना कराई, कुछ ज्ञान दिया, अब बोलो जाओ तुम समाज में जाओ। और उनका दो टूक शब्द स्पष्ट कह रखा है कि हिमालय में रह के साधना सिद्धियाँ प्राप्त करके और गुफाओं में रहना ये अच्छे सन्यासी साधु की पहचान नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जब तक तुम्हारा ज्ञान समाज के लिए लाभदायक ना हो तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए उन्होंने मेरे को 25 साल के बाद, अब मैं उत्तराखंड का मेरा जन्म, उत्तराखंड की मेरी भाषा में यहाँ कुछ जानता नहीं हूँ, उन्होंने आदेश दे दिया अब तुम्हें दक्षिण भारत में जाना है, आगे बाकी सब वो करेंगे। मैं यहाँ की भाषा नहीं जानता हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, और मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, बाकी उनके काम से, उनके निर्देशन से होगा जी। तो उन्होंने क्षेत्र ही बदल दिया हमारा, पहले हिमालय था अब दक्षिण क्षेत्र बता दिया, उत्तर से दक्षिण भेज दिया। ये सामंजस्य कैसा है वो लोग करते हैं, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी हमारे जी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक माला में, एक कड़ी में पिरोने का प्रयास किया। उत्तर का पुजारी दक्षिण का उत्तर जाएगा, पूरब का पश्चिम का, पश्चिम का पूरब जाएगा। कैसा कम्बिनेशन उन्होंने आपस में स्नेह बनाए रखने के लिए पूरे देश के लिए। जी। हिमालय की अनेक जगहों में स्वर्गारोहणी, सतोपंथ की बाद में जो है स्वर्गारोहणी है, तो वहाँ पर जहाँ से युधिष्ठिर स्वर्ग गए थे, ठीक है ना, उस स्थान तक जब मैं पहुँचा तो ऐसा लगा कि शरीर मेरा कई हजार क्विंटल का हो गया, भारी जैसा हो गया, एक कदम आगे नहीं रख सकता मैं, और थोड़ा सा पीछे हटा तो शरीर हल्का हो गया, फिर पीछे हटा तो थोड़ा शरीर और हल्का हो गया, तीसरे कदम में तो जैसे नॉर्मल था वैसे हो गया। इसका मतलब वहाँ पर जिसके संस्कार बने होंगे, जो योग्य होगा, है ना, शरीर स्वर्ग जाने के लिए, वही आगे जा सकता है, बाकी वहीं से वापस हो सकते हैं। शरीर इतना भारी हो जाता है तो क्योंकि वहाँ पर से वायु से शरीर जाता है, वहाँ के लिए शरीर बिल्कुल हल्का होना चाहिए, पतंग की तरह। और जब शरीर भारी हो गया समझ नहीं जा सकता। तो मैं 2 बार उस जगह में गया हूँ और 2 बार बासुकी ताल में रहा जी। अनेक जगहों में 3-3, 4-4, 6-6 महीने ऐसी दुर्गम जगहों में एक रात का रहना ही बहुत भारी काम होता है, जहाँ रहने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। कोई आश्रय नहीं है वहाँ पर। पांडुखोली से आगे एक जगह है भरतकोट, वहाँ पर भरत जी ने तपस्या की थी। किस टाइम पे की थी? जिस टाइम में राम रावण युद्ध चल रहा था। और उस पहाड़ के ठीक पीछे द्रोणागिरी पर्वत है, जहाँ से हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत संजीवनी लेके और दक्षिण की तरफ जा रहे थे। तो उस पहाड़ पे भरतकोट में भरत जी तपस्या कर रहे थे। भरत जी ने देखा कि भाई ये राक्षस कोई होगा और दक्षिण की तरफ जा रहा है, अयोध्या भी उधर ही है। उस वक्त पूरे भारतवर्ष में रावण का राज था, केवल अयोध्या को छोड़ के। तो भरत जी ने सोचा कि ये कहीं इतना बड़ा पहाड़ अयोध्या के ऊपर ना गिरा दे, तो उन्होंने रोका। रोकने के बाद जब परिचय हुआ तो फिर भरत जी ने बोला कि मैं बाण मारता हूँ, तुम इसमें बैठो और जल्दी पहुँच जाओ। हनुमान जी को क्रोध आ गया, उन्होंने जैसे क्रोध से वहाँ से पहाड़ उठाया, उसका एक हिस्सा नीचे गिरा। आज उस जगह में एक मंदिर, माता का मंदिर है, द्रोणागिरी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। आज भी बहुत हजारों लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं। तो एक टुकड़ा वहाँ पर गिरा है, उस गिरे हुए टुकड़े के ऊपर मंदिर बना हुआ है, और उतने हिस्से में पारस पत्थर भी है और संजीवनी बूटे भी है। अभी भी है? अभी भी है।
लेकिन मिलती किसी को नहीं। पारस पत्र आज तक किसी को नहीं मिला। जबकि गांव से माइयाँ जो आती हैं घास काटने के लिए, अनेक माइयों की जो दराती है ना घास काटने वाली, वो सोने की बन जाती है। उसके बाद कई साइंटिस्ट वहाँ गए, ढूंढा, उन्होंने पत्थर नहीं मिला। उनको है आज भी है। गुरुजी, जैसे आपने कहा कि घर से भाग गए, लैंग्वेज का चैलेंज आया, आपकी कुछ कुछ घटनाएं मुझे परमहंस योगानंद जी की याद दिला रही हैं। उनकी भी ऐसी एक्सपीरियंसेस रहे कि वो घर से भाग गए थे ये ज्ञान प्राप्ति के लिए। उनको भी लैंग्वेज चैलेंज आया था जब वो बाहर गए थे, तो वो याद दिला रही हैं। तो गुरुजी, थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी, जैसे आपका जो अभी वेशभूषा है, तो हिमालय में भी आप ऐसे ही रहते हो? सेम ऐसे रहते। तो जैसे हम आम लोग जाते हैं तो हमें तो इतनी ठंड लगती है, तो मतलब मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता आप पर? जैसे आप अपने योग्य अपना घर बनाते हैं ना, सुसज्जित घर, ठीक है, ऐसे साधक भी अपने घर को ही, अपने शरीर को ही सुसज्जित करना पड़ता है साधना के लिए, तब साधना होती है। मंत्र जप करने से साधना नहीं होती है, ठीक है ना। स्तोत्र पढ़ने से साधना नहीं होती है, वो स्तुति होती है। साधना होती है साधना की योग्य हम शरीर को बनाएं, फिर साधना करें, है ना। शरीर अब किसी चीज़ को स्वीकार कर ही नहीं रहा है, ठंड को स्वीकार नहीं कर रहा है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी को कर रहा है। लेकिन शरीर को हमने ऐसा बनाना है, ना वो सर्दी ना गर्मी से कोई इसको डिस्टर्बेंस ना हो। वो हर हालत में, हर स्थिति में शांत चित्त अपना काम करे। जैसा हम बोले शरीर वैसा काम करे। हम शरीर को हम अपना बनाएं, हम शरीर के न बने, हम शरीर के गुलाम न बने। और इसको बचा के रखना भी सबसे सीक्रेट चीज है, आवश्यक है। साधना होगी तो शरीर से ही होगी, शरीर नहीं होगा तो फिर हम साधना भी नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य को सुरक्षित करते हैं, वो टिप्स देते हैं, वो यम नियम का पालन करवाते हैं कि ऐसा यम नियम रखोगे तो शरीर आपका, चाहे माइनस टेम्परेचर में आप रहो, निर्वस्त्र रहो, तो भी आपका शरीर खत्म नहीं हो सकता है। और हमारे साथ ये घटना घटी 2 बार। जब मैं स्वर्गारोहणी गया, सतोपंथ में रुकने के लिए 2-3 गुफाएं हैं, एक छोटी सी कुटिया भी है, और स्वर्गारोहणी बिल्कुल सामने दिखता है, ऐसे पास में लगता है कि भी जाऊंगा 1 घंटे में आ जाऊंगा। और हम चल पड़े पहली बार। आज जब बाकी सामान जो होता हमने अपनी गुफा के अंदर ही छोड़ दिया। ऐसे ही हमने शॉल अपने कंधे में रखा, हमने कहा पास में जाना है, फिर अभी वापस आ जाए। जब यूँ ऐसे ऐसे घूम के रास्ता बड़ा हुआ और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़। अब लाठी से बर्फ़ काटो, थोड़ा सा पैर रखने के लिए जगह बनाओ, ये सब करते 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 और हम शाम को 4 बजे वहाँ पहुँचे। और जब सुबह 9 बजे के निकले हुए 4 बजे तक पहुँचे तो शाम को भी वापस नहीं आ सकते। तो मजबूरी में हमें उस जगह में रहना पड़ा जहाँ पर केवल बर्फ़ है और कुछ नहीं है। बिछाने के लिए ये है, उड़ने के लिए कुछ नहीं था। रात भर वहाँ बैठे रहे, ठीक है ना। सवेरे जब धूप आई तब निकले। रात कैसे कटी हमें नहीं पता, पूरा शरीर सुन्न हो गया बिल्कुल, लेकिन आनंद बड़ा आया। उस आनंद को मैं बता नहीं सकता किसी को, ठीक है ना। लेकिन आज सवेरे थोड़ा थोड़ा करके पहले एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ा, ठीक है ना, फिर ऐसे ऐसे करके रगड़ा, पैरों को थोड़ा चेतन किया, और थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गया। तो ये सब गुरु कृपा होती है, और गुरु कृपा भी तभी होती है जब हम उसको फॉलो करते हैं जी, है ना। भाई 80% हम प्रयास करें तो 20% 100% गुरु कर देता है। तो गुरुजी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको बार बार आप कह रहे हैं गुरु कृपा, और आपको जी वो पहली बार परमात्मा के दर्शन हुए, तो अभी आपने गुरु का नाम नहीं लिया कि वो कौन गुरु थे। जो गुरु आपके हैं निखिलेश्वरानंद परमहंस जी, वो ही गुरु आपको दिखते थे जब आप आंखें बंद करते थे? हाँ, जब पहली बार जब वो मेरे घर पे आए तो मैं उनको कभी देखा नहीं था, परिचय नहीं था उनका। मैं एक गुरु जी को, जो जोधपुर में रहते थे, गृहस्थ जीवन में थे, तो उनका एक फ़ोटो मेरे पास था। तो जब मैं घर से निकला तो मैं रेलवे स्टेशन पे था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। मन कर रहा था कि ट्रेन के इंजन के नीचे आके जीवन समाप्त कर दो।
ऐसा मन में विचार चल रहा था। तो ऐसे में एक सीमेंट की कुर्सी थी, वहाँ पर छोटा स्टेशन था, तो वो मेरे सामने आए जो जोधपुर के, जिनका फ़ोटो मेरे घर में था। उन्होंने आके बोला, क्या तेरे को जोधपुर जाना है? मेरी आँख खुली, मैंने कहा है, मैं तो उनको गुरु मानता हूँ, तो कम से उनसे सलाह लेनी चाहिए मेरे को, ये महात्मा कौन आया मेरे जीवन में। तब मेरा दिमाग के पर्दे खुले कि यहाँ से मुझे जोधपुर जाना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए। और जब मैं उनके आश्रम में गया और साधना हॉल में गया, साधना हॉल में जब सारे जो चित्र वगैरह वहाँ रखे, जो भी व्यवस्था थी, वहाँ पर क्लियर मुझे हो गया, मुझे ऐसे शांति मिली जैसे मैं एसी रूम में आ गया। प्रत्येक चीज़, प्रत्येक चित्र जो जो भी वहाँ रखे हुए थे, जैसे कि मैं बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत परिचित हूँ मैं इनसे, किसी प्रकार का उद्वेग नहीं है ना। तो वो उन्हीं का स्वरूप था। वो भी जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी हैं, वो उनका जो उनके जीवन के बाद में जो गृहस्थ जीवन था, समाज उस नाम से जानते हैं उनको, उनका नाम था गृहस्थ में डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, जो हर क्षेत्र में प्रकांड विद्वान थे। तंत्र, मंत्र, आयुर्विज्ञान, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन, हर चीज में जी। 93 में जोधपुर में गुजरात की एक महिला आई थी, महिला नहीं बोल सकती हूँ, जवान लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, साइंटिस्ट थी। तो वो उसने क्वेश्चन किया गुरुजी से कि भाई मेरे को पूर्व जन्म देखना है, पूर्व जन्म देखना है। तो गुरुजी ने बहुत प्यार से उसको समझाया कि मैं तेरी जिज्ञासा शांत कर दूंगा, है ना, देखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, कुछ गलत भी हो सकता है, तो सबके सामने आएगा तो अच्छी बात नहीं है, अच्छा बुरा सबके जीवन में होता है, तो ऐसा मत कर, तो अपनी जिद को छोड़ दे। नहीं मानी, तब उसको एक क्षण के अंदर पूर्व जन्म दिखाया। वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, उनकी हजारों वीडियो हैं, आज भी यूट्यूब पे हैं, आप सर्च कर सकते हैं। क्या नाम बताया आपने उनका? डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी, ठीक है ना। उनका जो यूट्यूब पे है वो आपको मिल जाएगा, गूगल से ढूंढ लेंगे आप लोग, है ना, ये सब मिल जाएगा वहाँ पे। आयुर्वेद के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, कितने गहन पारद क्षेत्र में, स्वर्ण विज्ञान में, सूर्य की रोशनी से पदार्थ परिवर्तन कर देना, तो वो हमारे गुरु रहे हैं। और जो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी हैं, उन्हीं का स्वरूप है जो सिद्धाश्रम में रहते हैं, सिद्धाश्रम का संचालन करते हैं। हिमालय में आज भी दुर्गम जगहों में जहाँ कोई जाने की सोच नहीं सकता, वहाँ पर साधकों को डेली जाके उनका मार्गदर्शन करना आज भी करते हैं। हम उन्हीं के माध्यम से दुर्गम जगह में रहने के लिए यस कर देते हैं। कोई चिंता नहीं होती, हमें खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ नहीं चाहिए है, उतने समय के लिए शरीर को ऐसा कर देंगे, ना आपको भूख लगेगी, ना लघु शंका की कोई दिक्कत होगी, और एक ही आसन पे आप 24-24 घंटे बैठ सकते हैं, ऐसी क्षमता वो दे देते हैं। और कुछ साधक करते हैं तो वो कर भी लेते हैं, जो नहीं कर पाते हैं वो उनको क्षमता दे देते हैं। ऐसे हैं वो, जैसे उन्होंने पूर्व जन्म दिखाया, उनके अंदर क्षमता नहीं थी मैं अपने पूर्व जन्म को देखूं, लेकिन उन्होंने एक सेकंड के अंदर उनको पूर्व जन्म दिया, और आज भी रिकॉर्डेड है वो, आज भी वो रिकॉर्डेड है। जी, तो गुरुजी जैसे आप हिमालय की ओर गए और आपको बचपन से ही लगता था कि आप अलग हैं, आपके माता पिता पे, जैसे आप कह रहे थे कि आपको डाउट रहता था। बिल्कुल डाउट। तो ये भी पूर्व जन्म की वजह से ही होता है। हाँ। तो आपकी पूर्व जन्म की साधना इतनी थी कि आपको इस जन्म में आप जो है साधना की ओर ही जाना चाहते थे, इसीलिए। ये सबके साथ होता है बेटा, आपके साथ भी है, सबके साथ होता है। जैसे आप भौतिक जीवन में पहली क्लास पढ़ते हैं, तो आप दूसरी क्लास में जाते हैं, हाँ जी, तीसरी में, चौथी, पांचवी में, LLB में कब जाते हैं? 20-25 साल के बाद। ऐसे ही मनुष्य जीवन की जो ब्रह्म प्राप्ति की साधना है, जैसे आपकी एक क्लास 1 साल की है, तो ये आध्यात्मिक जीवन में
एक साधना, एक कुंडलिनी चक्र, मैं सीधे सीधे बोलूँगा तो 7 चक्र होते हैं। पहला एक चक्र जागृत करने में एक जीवन लगता है। अगर आप प्रत्येक जीवन में नियम क्रिया से आगे बढ़ रहे हैं, नियमबद्ध तरीके से, माया में कहीं आप लिप्त नहीं हुई, आपने कोई समय वेस्ट नहीं किया, तो एक जीवन में आपका एक चक्र जागृत होगा। चक्र जागृत करना बहुत कठिन क्रिया है, उसमें पूरा जीवन लग जाता है, बड़ी मेहनत का काम है, उसके नियम बड़े कठोर हैं उसके। दूसरे जीवन में दूसरा चक्र, तीसरे में तीसरा, चौथे में चौथा, पांचवें में पांचवा, और छठे और सातवें में हमारा जीवन फिर हम ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, हम ब्रह्मास्मि का बोध हो जाता है। सातवें जीवन में अगर कंटिन्यू किसी क्लास में फेल ना हो, मतलब 7 जन्म लगेंगे, और 7 क्लास पास करने में आपको 7 साल लगेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन का ही रास्ता होता है, बड़े धैर्य वाला रास्ता होता है। उस उद्वेग, जल्दबाजी 1% भी नहीं चलती इसमें। तो हर मनुष्य वहीं से जागृत होता है जहाँ से उसने पिछला जीवन छोड़ा होगा, कहीं वहीं से विचार उसके अंदर आते हैं, उसी स्तर के। ठीक है ना। किसी विद्यार्थी ने अगर 9वीं पास की है तो 10वीं क्लास का जो सेंटेंस है तो समझ में तभी आएगा जब उसने 9th पास किया होगा। 5वीं क्लास वाले को आप 10th क्लास का सब्जेक्ट सुनाएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो सुनकर छोड़ देगा। लेकिन 9th वाले को 10th का कोर्स कहीं से कान में आ गया ना, वो जिज्ञासा से सुनेगा, है क्या कहा, ठीक है ना, क्योंकि उसके लेवल की बात है। तो हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने लेवल को चेक करे। कहीं बार सत्संग होता है, भागवत होता है, और तो वहाँ पर कई विद्वान लोग कुछ बात बोलते हैं, किसी कुछ बात समझ में नहीं आती और किसी को बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि वो उस लेवल पर पहले था, उसको वहीं से अपना जीवन स्टार्ट करना चाहिए, नीचे से कोई मतलब नहीं उसको, ऐसा होता है। जी। तो गुरुजी, अगर हम आज के जो संसार में रह रहे हैं लोग, जो भौतिक जीवन को जी रहे हैं, तो जब तक वो फिर मतलब इतनी साधना नहीं करेंगे तब तक तो फिर उनका चक्र भी एक्टिवेट नहीं होगा, और फिर मोक्ष तो बहुत ही दूर की बात है। तो फिर संसार में रहते हुए हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मतलब संसार के साथ साथ जैसे लोग आजकल बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल, बहुत से लोग बोल देते हैं मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो वास्तव में आध्यात्मिकता गुरुजी फिर क्या होगी? ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत सरल तरीका है ईश्वर को प्राप्ति करने का। सब कुछ करते हुए भी हम ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में ब्रह्म पैदा किया जाता है, ठीक है ना, कि तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, घर त्यागना ही पड़ेगा। त्याग का तत्वार्थ हमें नहीं मालूम है, त्याग को किसे बोलते हैं, है ना, वो हमें स्वयं ही ढूंढना पड़ता है उसको। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ कि क्या हमें सब कुछ छोड़ के ही करना पड़ेगा? एक साधारण व्यक्ति गृहस्थ में रहते हुए पत्नी के साथ, 4 बच्चों के साथ, 10 बच्चों के साथ, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बच्चों के साथ जीवन जीते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। हम समय वेस्ट कहाँ खोते हैं अपना? हम अपने जीवन का 99% समय कहाँ खोते हैं? अनावश्यक जगह, झोपड़ी में रह सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, एक साधारण मकान में रह सकते हैं, 2-4 लाख की गाड़ी में घूम सकते हैं, 50 लाख की गाड़ी हमारी, लेकिन नहीं, उसने दोस्त ने ले ली तो मैं भी लूंगा। ये जो बाहरी संसार की जो वासनाएं है ना, केवल इसको हम कंट्रोल कर लें। पत्नी किसी की साधना में रुकावट नहीं हो सकती, ना है। बच्चे भी किसी की साधना में रुकावट नहीं हो सकते, ना है। क्यों नहीं है? कि जिन ग्रंथों से आज हम मार्गदर्शन लेते हैं वो किसने लिखे हैं? ऋषियों ने लिखे, है ना। क्या उनकी संतान नहीं थी? है ना। आज जितने बच्चे हमारे उनसे तिगुने चौगुने बच्चे उनके थे। हाँ जी। और वो सब करते हुए भी उन्होंने ब्रह्म की प्राप्ति करी। अहम ब्रह्मास्मि का एहसास उनको हुआ कि हम नहीं कर सकते। वही नस नाड़ियाँ उनके अंदर थी, वही हमारे अंदर हैं।
और आज हम स्वयं कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान हैं। तो कैसी संतान है हम? जो हमारे बाप दादों ने किया कि हम नहीं कर सकते हैं? क्या कमी है? हम ढूंढेंगे तो हमको मिल जाएगी वो चीज़। और आज मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। दक्षिण भारत में जो आया हूँ तो मैं उसी काम के लिए आया हूँ। ठीक है ना? वो हमारे पूरे जीवन की मेहनत है, खोज है। जी। कि हम आध्यात्म में भी पीछे ना रहें और भौतिकता में भी हम सबसे आगे रहें, दोनों चीज़ों में। कैसे बैलेंस होगा लेकिन? हम बैलेंस अध्यात्म और होगा, बिल्कुल होगा। हमने प्रैक्टिकल कर रखा है उसका, जी। है ना? सिंपल बना रखा है और हमने उसको प्रैक्टिकल कर रखा है। हम चाहते हैं कि हम उसको पूरे यहाँ से स्टार्ट दक्षिण भारत से होगा। ठीक है ना? कम से कम 3000 प्रैक्टिकल में कर चुका हूँ। जी, कुछ एग्जाम्पल किसी की स्टोरी अगर आप बताएं। जैसे मान लिया जाए एक विद्यालय में कोई बच्चा है, उसको कुछ पढ़ना नहीं आता, 3 साल हो गए उसको, ना वो लिखना सीख पा रहा है ना बोलना सीख पा रहा है। केवल 3 महीने के अंदर एक विशेष मंत्र का उससे हमने जप करवाया और उसने स्टार्ट कर दिया। पहले फोर्स दे दे के, डांट के, पीट के उसको बोलते ऐसा लिख, ऐसा बोल, नहीं कर सकता। बाद में वो फोर्स करना छोड़ दिया, डांटना पीटना छोड़ दिया, केवल एक मंत्र दिया, इसको जप कर, इसको बोल, बार बार बोल, स्टार्ट हो गया। हमने कहा ना बचपन में जो घटना घटी थी, चोटी काटने की मेरी और टोपी उतारने की, उससे जो पीड़ा हमें हुई, तो हमने केवल और केवल इसी बात पर रिसर्च किया कि हमारे संस्कार वापस कैसे आ सकते हैं। जी। जब जिस बच्चे को जन्म लेते ही और 60, 70, 80 साल का हो गया, कोई इसके सामने कोई संस्कार नहीं हुआ, वो कैसे अपने को सनातनी बोल रही है भाई? ये अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे याद दिलाएगा है कि भाई यज्ञोपवीत संस्कार क्या होता है, अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, सीमंतोन्नयन क्या होता है? कोई नहीं जानता, कैसे याद दिलाए इसको? तो फिर हमने, जब गुरुजी ने हमें रास्ता बताया, हमने विनती करी, गुरुजी मेरा एक ही उद्देश्य है, मुझे कोई सिद्धियाँ नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान भी नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे चाहिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी का वापस सनातन धर्म से कनेक्शन कैसे हम कर सकें, जो बीच में गैप हो गया है। तो उन्होंने बताया तुम कर सकते हो, इस काम को करो। जी। ठीक है ना? फिर उन्होंने हमें 2 साधनाएं दी, एक ब्रह्मांड साधना दी, फिर एक ये साधना दी कि हम भगवती सरस्वती का बीज मंत्र का प्रयोग कैसे करें। बीज माने जिसके अंदर समस्त ज्ञान है। छोटा सा बड़ का पेड़ है, छोटा सा होता है, लेकिन उस छोटे से बीज के अंदर पूरा पेड़ समाहित है, मानते हैं ना? बिल्कुल। ऐसे ही समस्त ज्ञान और विज्ञान का बीज मंत्र है सरस्वती का बीज मंत्र। एक अक्षर का होता है केवल, और उसमें भी हमने चेंज किया है। एक होता है सॉफ्ट, जैसे आप आलू के चिप्स बनाते हैं, एक फलाहार के लिए बनाते हैं, और एक नमक मिर्ची तेज बना करके, है ना? हाँ जी। ऐसे ही समय के अनुसार कितनी तीव्र गति से जीवन चल रहा है, परिवर्तन कितनी गलती, हम पीछे न रह जाए, आध्यात्मिक में भी और भौतिकता में भी। तो हम प्रत्येक विद्यालय में जाते हैं और केवल एक बार 5 मिनट में कराते हैं, 5 मिनट के लिए कराते हैं। अगर आपके पास 300-400 बच्चे हैं तो 5 मिनट बहुत है। आप कंटिन्यू डेली कराइए उस मंत्र को। 3 महीने के बाद उन सभी बच्चों का अध्ययन कीजिए कि 3 महीने पहले ये बच्चे कैसे थे, आज कैसे हैं। अगर आपको 50%, 30%, 40% परिवर्तन मिल रहा है 3 महीने के अंदर, तो कम तो नहीं है ना। आप कंटिन्यू करते रहेंगे, और जो बच्चा आज दूसरी तीसरी क्लास में है वो इंटर तक पहुंचते पहुंचते कंटिन्यू करता रहेगा, तो कितना प्रभाव पड़ेगा उस पर। और हमें उसको कोई प्रवचन कर सुनाने की जरूरत ही नहीं है कि योग ऐसा होता है, योग वैसा होता है।
नहीं, उसको अपने कोर्स में रहने दो, पढ़ाई में। तो उसमें क्या परिवर्तन आता है कि अनेक मुद्राएं स्वयं पकड़ लेती है। पद्मासन कैसे करना है, सूर्य नमस्कार कैसे करना है ना, जरा सा याद दिलाई ना, ऐसा भी करना है। आप पीछे रह जाओगे, वो पहले आगे चले जाएंगे। अंदर जागृति हो जाती है, उससे विवेक जागृत हो जाता है। और हमारे को विवेक शून्य कर रखा है पिछली पीढ़ियों से। पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, है ना। उस गुलामी से हमें बाहर निकलना है। जैसे आज भी हम सर बोलते हैं ना जी। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी है ये। स्कूल में टीचर को भी हम सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं। नाम भी लिखना हम भूल गए, अपना नाम। लड़के को स्कूल में राजेश कुमार नाम लिखा जाता था, आज लिखते हैं राजेश, है ना। लड़की का नाम लिखना हो तो सीता कुमारी, कुमारी रानी, कुमारी सुनीता, है ना। आज किसी के नाम के आगे पीछे कुछ होता है, खत्म कर दिया सब। उसका प्रभाव पड़ता है। कुमार माने जो बनने की प्रक्रिया में है, जो अभी बना नहीं, उसको बोलते हैं कुमार। अभी बन रहा है। कुमारी जो बन रही है ना। शरीर से तो बनी है, लेकिन संस्कार से बन रही है। और जब बन जाती है माने शिक्षा पूरी हो गई है। कुमार पूरा बन गया, लड़के का कुमार पूरा बन गया, तो वो विवाह का समय जब होता है ना, तब उसके बाद कुमार नहीं लगता। तुम जो पुरुष बनना था बन गए, अब गृहस्थ में जाओ, संसार में जाओ। इसीलिए लड़की के लिए भी ऐसा ही है। कुमारी हो, आज तक बनने की प्रक्रिया में थे, अब तुम बन गई हो, अब तुम लक्ष्मी हो, हैं? तो ये कौन समझाएगा हमको? अब कोई समझाएगा भी तो हम समझेंगे कैसे? क्या वो क्षमता है? वो क्षमता हर बच्चे के अंदर, हर नागरिक के अंदर डालने की हमारा प्रयास है। बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर क्षमता है क्या हम सामने वाले की बात समझ सके? हम तर्क कर देते हैं, करते हैं ना। तर्क अच्छी चीज़ है, लेकिन कुतर्क कभी नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ को अध्ययन करके हमको समझाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हम समझते नहीं। क्यों? हमारे दिमाग में तर्क है। तो उसमें सामंजस्य बनाने के लिए हमने ये मंत्र ढूंढा है। आने वाली पीढ़ी सबल हो, संस्कार युक्त हो, और किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, अपने को कम ना समझे। वो वैज्ञानिक भी हो तो मेडिटेशन भी करे, ठीक है ना। और हल लगाने वाला भी है तो वो बढ़िया से बढ़िया उपज करके अपने देश को दे। उसको हीन भावना उसके अंदर ना आए कि मैं तो किसान हूं। अपने हर कार्य में उसको उत्साह होना चाहिए। हीन भावना नहीं आने मैं छोटा काम करता हूं, है ना। वो विवेक जागृत होने के बाद ही होता है। नहीं तो आज आप देख रहे हैं सब बच्चे एक आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं कि मैं ये बनूंगा। अरे 100 करोड़ इंजीनियर नहीं बन सकते, नहीं बन सकते हैं ना। और हम लोग 100 के 100 करोड़ जा रहे हैं इंजीनियर बनने, सॉफ्ट पीछे। अरे और काम कौन करेगा भाई? कंपटीशन हमें स्वयं से करना चाहिए, ना कि सामने वाले से जी। जो सामने वाले से कंपटीशन करता है वो हमेशा कामयाब कभी नहीं हो सकता है। और जो स्वयं के साथ कंपटीशन करता है वो सबसे आगे निकल जाता है जी। और उन चीज़ों को, उन्हीं गुणों को आने वाली पीढ़ी के अंदर डालने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि प्रत्येक विद्यालय में सरस्वती का बीज मंत्र कम से कम 10 मिनट प्रार्थना के टाइम पे सबको कराना चाहिए। और हमारी गारंटी है, मैं तो गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। 90 डेज आप कंटिन्यू करवाइए अपने विद्यालय में। अगर 500 बच्चे हैं और 480 बच्चों पर प्रभाव पड़ा है और 20 बच्चों पे प्रभाव नहीं पड़ा है, वो भी आपने बताना है, मैंने नहीं बताना है, ठीक है ना। कि हमारे 3 महीने के अंदर 480 बच्चों पे प्रभाव पड़ा है, अच्छा प्रभाव पड़ा है, और 20 बच्चों पे नहीं पड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन 20 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों? कि हर बच्चा हमारे लिए हीरा है, हर बच्चा हमारे लिए अति आवश्यक है। उन 20 बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा? स्कूल लेगा या उसके माता पिता लेंगे या कौन लेगा? हम लेंगे, ठीक है ना। हम स्कूल को बोलेंगे उन 20 बच्चों पे प्रभाव क्यों नहीं पड़ा,
ना उसके माँ बाप को। वो हमारी जिम्मेदारी है कि उन 20 बच्चों को 480 बच्चों के साथ में कैसे मिलाए हम, वो जिम्मेदारी हमारी है जी। ठीक है ना। हम 101% रिजल्ट चाहते हैं। एक एक बच्चा हमारे देश का विवेकवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। जी गुरुजी, लेकिन जैसे आजकल के बहुत सारे जो युवा हैं वो ऐसा सोचते हैं कि अध्यात्म के पीछे विज्ञान क्या है, मतलब लॉजिक ढूंढते हैं। तो क्या अध्यात्म और विज्ञान का कोई संबंध है या दोनों अलग अलग है? दोनों अलग अलग है जी। दोनों अलग अलग है। अगर इसका तत्वार्थ हम बताएं आपको, तो विज्ञान माने जो बाहर देखता है, तो बाहरी विकास करता है, दूसरे को देखता है। और ज्ञान माने जो स्वयं को देखे, अंदर प्रवेश करे, है ना, ध्यान धारणा और समाधि की तरफ जाए, उसको बोलते हैं आध्यात्म। और विज्ञान हमेशा बाहर निकलता है। और विज्ञान का और आध्यात्म का जो सामंजस्य है वो हो सकता है, लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता। वो एक को छोड़ना पड़ेगा, विज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। विज्ञान एक दिन छूट जाता है क्योंकि बहुत पीछे रह जाता है वो, ठीक है ना। विज्ञान बहुत पीछे रह जाता है और आध्यात्म बहुत आगे चला जाता है। लेकिन युग के अनुसार हमें सामंजस्य बना के चलना चाहिए, ठीक है ना। हमें युग के अनुसार सामंजस्य बनाना चाहिए, नहीं तो आज से ज्यादा विज्ञान तो त्रेता युग में था। कैसे कैसे था गुरुजी? उस टाइम जो जहाज होते थे, लकड़ी के जहाज होते थे। आज तो अनेक प्रकार के मेटल हो गए है ना। लेकिन दुश्मन के सामने जाके भी वो किसी को नजर नहीं आते थे। आज बोलते हैं उसको हैंग कर देते हैं, वो रडार नहीं पकड़ सकता है ना। उस टाइम भी तो थी। उनके पास क्या कला थी? मंत्रों के माध्यम से वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेना, है ना। आज जो विकास हमारा हुआ है, हमारे देश का हुआ है या किसी भी देश का हुआ है, समाज में हुआ है, वो अभी हमारे पिछले युगों से भी बहुत कम है। अभी विकास और होना है, भौतिक विकास। और हम चाहते हैं कि ये भौतिक विकास और इसमें सामंजस्य हो, मिलान नहीं हो सकता है। एक स्थिति आएगी तो एक को छोड़ना पड़ेगा। हमारा असली घर, असली माता पिता हमारे ब्रह्म है, जहाँ से आए हैं। जैसे आपका पानी कहाँ से आता है? समुद्र से। हाँ जी। पानी का बूंद बनता है, बादल बनता है, बादल को हवा ले जाते हैं, वो गिरा देते हैं, वो नदी नाले के रास्ते फिर समुद्र में चले जाते हैं। जैसे उस बूंद का कर्तव्य है कि मैं समुद्र से उठी हूँ और मैं बादल बन के वहाँ पहाड़ में गिरे, और मुझे कोई नदी चाहिए। नदी माने गुरु चाहिए, है, जो वापस जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पहुँचा दे। तो गुरु रूपी वो बूंद गुरु रूपी नदी में मिल के और वापस एक दिन समुद्र में आ जाती है, तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है कि हम जन्म लें और गुरु कहीं प्राप्त हो, उसकी आज्ञा पालन करें, और पालन करते करते एक दिन हम ब्रह्म के पास पहुंच जाएंगे। जैसे पानी की बूंद की यात्रा है, ऐसी आपकी हमारी यात्रा है, लेकिन जब हम उसको पालन करेंगे तो। जी, तो गुरुजी, जैसे आप अभी नदी की बात कर रहे हैं कि गुरु रूपी नदी जो है, बूंद जो है गुरु रूपी नदी में जाके मिलती है, और पहले भी आपने गुरु के ऊपर काफ़ी प्रकाश डाला। लेकिन गुरुजी, कैसे पता चलेगा कि यही व्यक्ति हमारा गुरु है? या आजकल इतने सारे जो है लोग, अब ये कहना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे लोग ढोंग भी करते हैं। तो एक सच्चे गुरु के क्या लक्षण होते हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि ये सच्चा गुरु है, हमें इसी की शरण में जाना है? बहुत सरल है ना। आप जब भीड़ देख के कहीं कोई काम करते हैं, वो सबसे पहली गलती आपकी है, ठीक है ना। वो सिंपल सा जवाब है इसका। जी। एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है ना, तो भीड़ देख के तो नहीं करता ना, सिंगल पर्सन को देख के करते है ना। कोई जाति नहीं पूछता, कोई धर्म नहीं पूछता, केवल एक ने उसको देखा, उसने उसको देखा, जी। प्यार हो गया। ऐसे ही गुरु से भी, है ना। गुरु आए सामने, हाँ भाई ये मेरा गुरु हो सकता है। और जब हम अगर उसकी वेशभूषा,
और अन्य देखने लग जाए तो फिर गलत हो जाता है। एक बार हम मन में संतुष्ट हैं, ये मेरा गुरु हो सकता है, जब पेड़ के नीचे बैठा हो बना देना चाहिए। सिंपल सा है। उस लड़की ने या उस लड़के ने उस लड़की से पूछा तो कौन से खानदान की है भाई, है ना, किस परिवार की है, किस पैसे वाले की, गरीब की है, अमीर की है, नहीं। ऐसे ही गुरु से भी ऐसे प्रेम होता है। और गुरु से प्रेम सबसे दिव्य पवित्र, उतना प्रेम माता पिता से नहीं होता है जितना गुरु से होते हैं। वो उसको दिव्य प्रेम बोलते हैं, जिसका केवल एक मात्र जो उससे मिला है उसको ईश्वर की प्राप्ति करा देना, अपने जैसे बना देना, अपने से भी बड़ा बना देना, है ना। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। भीड़ देख के, बहुत बड़ा आश्रम देख के, वहाँ लाखों करोड़ों लोग आते हैं, है ना, लाखों करोड़ों लोगों का गुरु हो सकता है कोई, लेकिन तुम्हारा कोई जरूरी नहीं वही हो, तुम्हारा कोई अलग हो सकता है। जब समय आएगा तो मिलता जरूर है, लेकिन हम उसी भीड़ भाड़ में उसको छोड़ देते हैं, उसकी अनदेखी हम कर देते हैं। नहीं तो मैं तो बहुत बड़े महाराज जी का उनका बहुत बड़ा नाम है, ये है, इन सब चीज़ों को हम अनदेखी करें तब गुरु बनाए तो हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो सकता है जी। ठीक है ना। बार बार याद आएगी, ये गुरु जी के पास जाना था, फ़ोन नंबर लेना भूल गई मैं कहीं से, है ना। इस तरह से मिलते जुलते रहना चाहिए, उनके सलाह मशवरा लेते रहना चाहिए कि मैं आगे जीवन में कैसे बढ़ूँ। जो गुरु जी बताता है आज्ञा पालन करते आगे बढ़, आहिस्ता आहिस्ता होता है। 2 दिन 4 दिन 6 महीने साल 2 साल में कुछ नहीं होता है, बहुत स्लोली होता है। जैसे हमारी शरीर की ग्रोथ होती है ना, छोटा बच्चा होता है तो 20 साल में जाके वो 5-6 फुट का होता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की ग्रोथ बहुत हल्की हल्की होती है। और दूसरे को देख के सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम दूसरे को देखते हैं कि ये अपनी जो अनुभूतियाँ हैं ऐसे बता रहा है, मेरी ऐसी है नहीं। सबकी एक जैसी अनुभूति नहीं हो सकती है, सब अलग अलग क्लास के विद्यार्थी हैं, एक ही क्लास के विद्यार्थी सब नहीं होते जी। ठीक है ना। जैसे यूनिवर्सिटी में हर क्लास के विद्यार्थी का कोर्स अलग है, ऐसे ही ये संसार भी एक यूनिवर्सिटी के रूप में देखो। अनेक लोग परलोक से यहाँ जीवात्मा में आए हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। सबका जीवन स्तर अलग अलग है पिछले जीवन का जी। जो जिसने जहाँ पर छोड़ा होगा वो वहीं से तो स्टार्ट करेगा, है ना। किसी ने 5वीं क्लास में से स्टार्ट करना है, आपने इंटर से स्टार्ट करना है, तो आप दोनों का तालमेल नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, तो उसी स्तर से फिर आपको गुरु मिलता है और वहीं से आगे बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान खत्म नहीं होता जी। भौतिक ज्ञान खत्म हो जाएगा जिस दिन आपका शरीर पूरा होगा। भौतिक ज्ञान कितना भी आपने प्राप्त किया हो वो सब खत्म हो जाए, लेकिन इस जीवन में जो आपने बहुत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है वो हमेशा रहेगा। दोबारा जन्म होगा आपका, तो जहाँ आपने वो छोड़ा है वहीं से स्टार्टिंग होगा। गुरुजी, अभी आपने बताया था कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम जो है ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गुरुजी, आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी कि जैसे आप हिमालय पे रहते हैं, साधना करते हैं, तो आपका आहार कैसा है, आप क्या क्या खाते हैं? आहार तो ऐसा है, लगभग 3 साल हम एक लौंग पे रहे। 3 साल? 3 साल एक लौंग पे, मतलब 24 घंटे के लिए एक लौंग मुंह में डाल देना। अभी भी देखो हमने इलायची डाल रखी मुंह के अंदर, ठीक है ना। इलायची अगर मुंह में डाल दी हमें फिर कुछ नहीं चाहिए। लौंग पे रहना, जैसे भी नर्मदा परिक्रमा करी हमने 6 साल लगातार, केवल पानी पानी पे रहे। नर्मदा जी का जल लिया, उठा, पी लिए। 25-30 किलोमीटर डेली पैदल चलना है, कोई दिक्कत नहीं होती, कंटिन्यू चलते हैं। ये विल पावर बढ़ जाती है। तो ये ऊर्जा जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं आध्यात्मिक वाली, वो उनसे आती है? उनसे भी आती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया ये है कि हमारे शरीर में स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मेन चीज़ ये है। और लेकिन ऑक्सीजन होने के लिए हमारे पास जगह नहीं, अंदर मल मूत्र भरा पड़ा है, चर्बी भरी पड़ी है, ऑक्सीजन कहाँ से आएगा। आप गैस सिलेंडर के अंदर 15 लीटर का गैस सिलेंडर होता है, 10 लीटर पानी भर दो, 5 लीटर गैस आएगा, फिर बोलोगे जी 2 दिन में ख़त्म हो गया। ऐसे ही हम वायु के लिए स्पेस बनाए अपने शरीर के अंदर, और स्पेस चर्बी कम हो, मलमूत्र कम हो, और इतना पौष्टिक आहार लें जिससे मल कम बने
और ऊर्जा पूरी मिले, है ना। जैसे पहले टाइम पे मोटर होती थी, बड़ी बड़ी मोटर इतनी बड़ी बड़ी होती थी, अब इतनी इतनी मोटरें आ गई, काम उतना ही कर रही है। साइंस पहुंच गया ना वहां पर। साइंस इसी चीज को देख के पहुंचा है। आध्यात्म से ही साइंस ने सीखा है ना। साइंस से आध्यात्म को सीखने की कोई जरूरत नहीं है ना। आध्यात्म से ही साइंस ने सीखा है कि बहुत बड़ी चीज को सूक्ष्म रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए, लेकिन ऊर्जा उसकी उतनी ही हो। पावर बैंक आपके पास है ना मोबाइल चार्ज करने के लिए जी, वो सूक्ष्म बन गया ना उसका। ऐसे ही आध्यात्म जीवन में हम अपने शरीर के लिए क्या हमने भोजन करना है और कितनी ऊर्जा उसे मिल सकती है, लेकिन मल मूत्र न बने, अब बने तो कम से कम बने, जी सफलता मिल जाएगी इसकी। जी। ऐसे ही 2 महिला संत का जिक्र ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में भी आता है, जिसमें वो टेरेसा न्यूमन और जो निराहार योगिनी का जिक्र योगानंद जी ने किया है। तो यहाँ पे गुरुजी अभी क्रिया योग की बात हो रही है और मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का नाम लिया, तो आपने बताया था कि आपको महाअवतार बाबा जी के दर्शन भी हुए थे। तो थोड़ा सा बताएंगे महाअवतार बाबा जी के विषय में कि महाअवतार बाबा जी कौन है, मतलब क्रिया योग कैसे उन्होंने किसको दिया था, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। अब देखिए, महाअवतार बाबा लगभग 2500 साल पहले हुए, ठीक है ना। और आज भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं है, ठीक है ना। आज भी नहीं कह सकते कि वो नहीं है, अदृश्य हैं, या प्रत्यक्ष आज भी हैं। जिस क्षेत्र में उनके साधना स्थली है, उनके साधना स्थली के ठीक ऊपर हमारा भी साधना स्थली है जी। बहुत से लोग कहते हैं कि वो दिखते हैं आज भी युवा स्वरूप में। बिल्कुल बिल्कुल दिखते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और अनेक संत दिखते हैं, ठीक है ना। अब जिससे आपका संस्कार मिलेगा वही तो दिखेगा ना आपको, है ना। बाजार में आप घूमेंगे तो जो आपका परिचय होगा वही तो दिखेगा ना आपको, बाकी तो सब आपका क्या मतलब उससे, वही आपसे बातचीत करेगा ना। ऐसे ही सूक्ष्म जगत में अनेक सिद्ध महात्मा, है ना, जैसे बद्री जी महाराज हैं, इनके संपर्क के जो लोग वहाँ जाएंगे, पिछले जन्म में जो उनके साथ संपर्क में रहे होंगे, तो वही तो उनका मार्गदर्शन करेंगे, है ना। अन्यों से संपर्क नहीं होगा उसका। ऐसे वहाँ भी बड़ी भीड़ भाड़ है, सूक्ष्म जगत में भी बहुत बड़ी भीड़ भाड़ है, ठीक है। तो इसमें हम किसी को कम नहीं सोच सकते। दत्तात्रेय भगवान जी हैं, इन्होंने 24 गुरु बनाए, है ना, 24 गुरु बनाए, और तीनों देवताओं का सम्मिलित स्वरूप है, कॉम्बिनेशन है ना उनका। हाँ जी। बड़ी दुर्गम चीज है वो, तो सभी को लाइट देने वाले, सनातन धर्म की प्रत्येक क्षेत्र में वो प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए कोई भी, जैसे हमारे पत्री जी महाराज हो गए, और ये महातर बाबा हो गए, योगानंद जी हो गए, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज जी हो गए, अत्रि, कलनाथ, पुलस्त्य, अनेक ऋषि हैं, आज भी हैं वो। अभी तो हम जो गिनती का नए नए नाम सुन रहे हैं, लेकिन जो द्वापर त्रेता की ऋषि हैं वो आज भी सिद्धाश्रम में, हिमालय में साधनारत हैं, वो साधना कर रहे हैं आज भी। और वहाँ से संचालन क्या होता है, पूरे ब्रह्मांड का संचालन होता है। कौन से लोक में कौन योगी जाएगा, कितने दिन रहेगा, उसके बाद वापस आएगा, है? वो संचालन पूरे ब्रह्मांड का सिद्धाश्रम से होता है। जहाँ से सिद्धाश्रम का मतलब है जहाँ केवल वैज्ञानिक सेंटर बोलते हैं, विज्ञानों का है, वैसे वैज्ञानिक सेंटर है। पूरे ब्रह्मांड के बारे में भविष्य के लिए सोचना। वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं जा सकते, है? सूर्य चंद्रमा की रोशनी वहाँ नहीं जाती। कहाँ नहीं जा सकती? सिद्धाश्रम में। हाँ, वो भूमि है, वो हिमालय में ही है भूमि, कोई बाहर विदेशों में नहीं है, ठीक है ना। सूर्य चंद्रमा मतलब सूर्य की रोशनी नहीं पड़ सकती, सूर्य की रोशनी वहाँ जा नहीं सकती, चंद्रमा की रोशनी वहाँ जा नहीं सकती है, देवी देवता वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ केवल सिद्ध साधक ही रहते हैं। देवी देवता भी नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं, उनके लिए वर्जित है, उनका स्तर तो उनसे बहुत छोटा है, समझे ना।
बहुत बड़ी बात नहीं है ये। इसलिए मनुष्य देवी देवताओं से ऊपर भी जा सकता है और गए हुए हैं। इसीलिए ही तो देवता लोग तरसते हैं कि मैं मृत्युलोक में जाऊं, मनुष्य शरीर मिले, है ना। हमारे आशीर्वाद से ही ये आज वहाँ पहुँच गए, हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे। देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं ना आप? हाँ जी। हर कोई मांगते हैं ना। और उनसे आशीर्वाद लेने के बावजूद भी बाद हम फिर उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। इसीलिए वो देवता लोग मनुष्य जन्म में आने के लिए तरसते हैं। मनुष्य वो कर सकता है जो देवता नहीं कर सकता। जी गुरुजी, तो थोड़ा सा मैंने कहा था कि क्रिया योग के बारे में आप थोड़ा और बताते कि कैसे महाअवतार बाबा जी ने क्रिया योग की शिक्षा दी, किसे दी, क्यों दी? लाडी महाशय, श्यामानंद हरि महाराज जी और योगानंद जी, है ना, अनेक संत हुए हैं हिमालय में। एक महाकपाली बाबा जी हुए थे, ठीक है ना। तो आज भी हैं जो आज भी वो क्रिया योग की दीक्षा देते हैं। ये तो भविष्य भूतकाल की बात है, लेकिन आज के टाइम पे भी अनेक साधक हैं जो उनको कहीं भी किसी भी जगह में उनको क्रिया योग की दीक्षा दे देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, एक ऊर्जा देते हैं। जैसे बैटरी लो हो जाती है ना, बैटरी चार्ज करती है, बेटा आप तुम उसको आगे बढ़ो, और उनको एकाग्र भी कर देते हैं। एकाग्र माने समाज से कट हो जाना। हम एक उद्देश्य, एक ध्येय के साथ उस क्षेत्र में चले जाएं, जो क्रिया बताई है उसको हम करें। और क्रिया योग बहुत सरल रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति करने का। हाँ, ये है कि हमारा यम नियम अटल होना चाहिए। ये शरीर ही सबसे उत्तम है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो महाअवतार बाबा तो आज भी करते हैं उसको। हमने कहा ना कि अभी सुबह मेरे साथ में कौन बैठी थी वो, तो हाँ, हमारे यहाँ पांडव खोले में एक शिला है ना। मुझे जहाँ तक अनुभूति हुई है कि वो महाअवतार बाबा ने ही वहाँ शिला रखी है, ओपन जगह में। लेकिन जब उस पर बैठ के ध्यान करते हैं बहुत कम समय लगता है, बिल्कुल शून्य हो जाता है व्यक्ति। और साधारण शिला है, और आज भी कई लोग जाते हैं वहाँ तो उसमें बैठ के मेडिटेशन करते हैं। जी गुरुजी, मेडिटेशन का आपने नाम लिया तो थोड़ा सा मेडिटेशन पे और प्रकाश डालें कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ने के लिए मेडिटेशन कैसे सहायक है। मेडिटेशन का हो या ध्यान को, बात एक ही है जी, है ना। और सबसे पहले हमने बार बार मैं कह चुका इस बारे में कि हम उसके लिए शरीर तैयार करें, ठीक है ना। ऑपरेशन करने से पहले हम डॉक्टर बने भाई, हैं, समझ गए ना। हम सीधे चाकू छुरी लेके बैठ जाते मरीज के सामने कि हमें ऑपरेशन करना है इसका, नहीं। पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग क्या है? शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर का स्टेमिना बनाए रखना, कम ना हो। हाँ जी। और काम करने की स्टेमिना भी हमारे अंदर हो। ऐसा नहीं कि हम खाते नहीं हैं, हम कुछ काम नहीं करेंगे, नो नथिंग, है। अगर आप 6 घंटे डेली पैदल चलते हैं, डेली खेत में काम करते हैं, तो तब भी आपको करना चाहिए, तो तब आपका योग सफल है। आप बोले जो मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पैदल नहीं चलाऊँगा, गाड़ी में जाऊँगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर स्टेमिना होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, और ज़्यादा आती है। हमारा अनुभव ये है कि पहले से रोटी खाने से, चावल खाने से भी ज़्यादा पावर आती है निराहार रहने में, हल्का भोजन करने में, एक लॉन्ग में। हमने हिमालय में तो प्रैक्टिकल किया है बेटा। जिन पहाड़ों को हम फलाहार करते थे ना, हाँ जी, मतलब सब्जी खा लिया, 2 फल खा लिए 24 घंटे में, ऐसा भोजन करते हुए जिन पहाड़ियों को हम 3-3, 4-4 जगह स्टॉप करके तब पार करते थे, है ना। जिस साल में केवल लॉन्ग में था, उस साल जब पहाड़ी चढ़ना शुरू किया तो वो स्टॉप आ गया, जगह आ गई कि हम पिछले साल यहाँ रुके थे, लेकिन मन नहीं कर रहा रुकने का, थकान ही नहीं है, चलो आगे बैठते। दूसरा स्टॉप भी आ गया, फिर भी मन नहीं कर रहा, यार अभी तो चल सकते हैं, थकान नहीं हुई। बिना बैठे 12 किलोमीटर का पहाड़ जो है पूरा हो गया। ये हमने अनुभव किया अपने जीवन में, क्योंकि हम कुछ खाते नहीं थे। शरीर ऐसे तो हल्का जैसा, जैसे बंदर उछलता है ना, ऐसे शरीर उछलता था उस समय, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब चीज़ें हमें
गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें जिससे उनकी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिल सके। आध्यात्मिक यात्रा पूरा करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हैं, औजार हैं, वो क्या क्या है, ठीक है ना। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, किसी किताब में लिखी हुई बात नहीं बोल रहा हूँ। माता पिता की सेवा, पितरों की प्रति श्रद्धा और समय पर उनके पिंडदान, ठीक, समय पर कुल देवता की पूजा, ठीक है ना। ये इस एक तरह जैसे गाड़ी का एक पहिया है ना, एक पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती, ऐसे ही ये हमारे लिए जीवन में अति आवश्यक है। 3 चीज़। और चौथा है गुरु। गुरु के ऊपर निष्ठावान, श्रद्धावान, समर्पित भाव से, ठीक है ना, तो हम आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी आगे जा सकते हैं। हरिओम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने के लिए और अपना ज्ञान हमारे साथ साझा करने के लिए। ठीक है। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने मुलाकात की स्वामी जगदीश गिरी जी से। बहुत सारे आध्यात्मिक विषयों पर हमने उनसे चर्चा की। तो हम भी आपसे यही आशा करते हैं, जो भी ज्ञान इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त होता है वो आप अपने जीवन में आत्मसात करें और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति करें। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो PMC ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नमस्कार।